उसको फाइनली रिकॉर्ड होने में थोड़ा सा समय लगता है, इसी में थोड़ा लेट हो जाता है। इससे पहले जो क्लास होता है रिकॉर्डिंग फाइल को सेव करने में थोड़ा समय लगता है, इस वजह से क्लास खत्म करते करते थोड़ा लेट हो जाता है अक्सर। खैर कोई बात नहीं। तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक। तो हम यस सर। हाँ ठीक है। हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि लास्ट क्लास में हमने आपसे बात किया था बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की भी बात हम करना चाहेंगे आपसे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी बुक से, उससे हम बात करेंगे। हम लोग थे स्टोइकियोमेट्री 1 में, हम लोग थे स्टोइकियोमेट्री 1 में और कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात। अब उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसकी बात हम आपसे करना चाह रहे हैं। क्वेश्चंस हमने पिक किया है आपके लिए यूनिवर्सिटी के बुक से, और क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 27 मेरे पास जो ऐप है उसमें क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन क्या है देखेंगे ध्यान से। हम ऑप्शन भी नहीं देना चाहेंगे क्योंकि हमने आपको ट्रिक बताया है, बिना ऑप्शन ही आपको बता देना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन है इफ वाटर sample are taken from sea, river or lake. If water sample are taken from sea, rivers or lake, they will found to contain 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 hydrogen and oxygen in the ratio 1:8. This illustrates the law of मान लो कि हमने fill in the blanks में क्वेश्चन दी। क्वेश्चन एक्चुअल में कांस्टेंट प्रोपोर्शन सर डिफिनिट प्रोपोर्शन सर। कांस्टेंट हाँ एक ही बात है। प्रोपोर्शन क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका हमने आपको पहले बता दिया, सॉल्व करने की कहीं भी कोई जरूरत है ही नहीं। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास की बात हो रही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होगा। अगर हम बात कर रहे हैं आपसे किसी एक कंपाउंड की बार बार लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दो एलिमेंट से बने हुए मल्टीपल कंपाउंड की बात अगर हम कर रहे हैं बार बार आपसे, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
और 3 एलिमेंट के मिलने से 3 अलग अलग कंपाउंड की बनने की बात, और हर कंपाउंड में 2 एलिमेंट का होना, और हर एक एलिमेंट 2 कंपाउंड में होना, किस चीज की बात करता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात करता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन गया, सेम कंपाउंड की बात हुई अलग अलग सोर्स से, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में। Hydrogen and oxygen combine to form hydrogen and oxygen combine to form। सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है सर। नो अरे सर, बच्चों दिख रहा है सर, पूरा Yes, sir, क्लियर है दिख रहा सर। है सर, फुल clear है क्लियर है सर। कुछ बच्चों को क्लियर क्लियर है, है। कुछ बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा क्लियर है। है सर। तो ऐसा करो बेटा कि आप जिनको दिक्कत थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाओ, रिक्वेस्ट खुद ब खुद आप एक्सेप्ट हो जाएगा, वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितने टाइम में डिस्कनेक्ट हो गए, जितने टाइम में कनेक्ट हो गए, उतने में हो जाएगा। या 10-20 सेकंड और वेट करो, कुछ फर्क पड़ता है देख लेना, ठीक है? घबराना नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हर जगह आता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 and H2O containing 5.93% and 11.2% hydrogen. Respectively. This illustrates the law of मल्टीपल प्रोपोर्शन सर। Law of multiple proportion। मल्टी लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। मल्टीपल आपके प्रोपोर्शन। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहानी लंबा जाएगा। फाइनली हमें क्या करना होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास रेशियो निकाल के चेक करना होगा अलग अलग में, वो भी एक खास कंडीशन भी, क्या किसी एक एलिमेंट्स के मास को फिक्स करके। लेकिन जो फाइनल ऑब्जर्वेशन बताया हमने आपको, जो ट्रिक बताया हमने आपको, उसके हेल्प से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। नहीं बन जा रहा है आसानी से? दो एलिमेंट आपस में मिलके दो Yes, sir। कंपाउंड बनाया है, पानी खत्म, इतना ही। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया बेटा? मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन, एक दो सवाल और भी होंगे इस बुक में। इस तरीके से कुछ ट्रिक अगर डेवलप हो जाता है तो बहुत फायदा मिल जाता है। थर्टी 39 करें हम लोग। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशंस, ये लगता है मल्टीपल में देना होगा। वन ऑफ द following combinations, one of the following combinations illustrate। वीडियो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा बेटा? यस सर, ब्लड दिख रहा है। ब्लड दिख रहा है ब्लड सर। दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है। यस सर, ब्लड दिख रहा है। Yes, sir।
ब्लरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? सर दिख रहा है क्लियर सर? नो सर, क्लियर दिखाई नो दे रहा सर, है। मौसम क्लियर है सर। ठीक है, कुछ बच्चों के पास ठीक दिख रहा है, कुछ बच्चों के पास ब्लर दिख रहा है। मतलब हमारे एंड से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अभी। वैसे थोड़ी देर के बाद हम फिर से कनेक्ट कर रहे थे, पहले सवाल कर लें, उसको हम कनेक्ट कर देंगे दोबारा, शायद सबके लिए बेहतर हो जाए। सर मैनेज हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। One of the following combination illustrates law of reciprocal proportions. ऑप्शन में दिया बेटा N2O3, N2O4, N2O5, NaCl, NaBr, NaI. Third, CH2, CO2, SO2. Fourth, PS3, P2O3, P2O5. अब देखो बेटा, आपको हम याद दिलाएं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का कंडीशन क्या था? 3 कंपाउंड बनना चाहिए। यहाँ पे सारे ऑप्शन में 3 कंपाउंड बने हुए, इससे हम पता नहीं कर पाए। 3 कंपाउंड 3 अलग अलग एलिमेंट के मिलने से बनने चाहिए। यहाँ पे हर जगह नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन। पहला सी ऑप्शन, वाला ऑप्शन होगा सर। हाँ सी ऑप्शन होगा। सोडियम नंबर होगा सर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, 4 एलिमेंट हो गए। ये भी कर 3 कंपाउंड बनेंगे 3 ही एलिमेंट के यूज से। पहले ऑप्शन में 2 ही एलिमेंट का यूज था, दूसरे ऑप्शन में 4 एलिमेंट का यूज हो गया, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और थर्ड और फोर्थ की बारी। थर्ड में 3 कंपाउंड है, 3 एलिमेंट यूज करना है और सेम एलिमेंट 2 बार। कार्बन 2 जगह, सल्फर 2 जगह, ऑक्सीजन 2 जगह। ये सारे कंडीशन को फुलफिल करता है। एक बार इधर भी चेक कर ले। कंपाउंड 3 है, सर सी और डी दो एलिमेंट 3 है, होगा। लेकिन डी नहीं होगा। क्यों? फास्फोरस 3 जगह आ ऑक्सीजन गया, 5 है सर, इसलिए। फास्फोरस 3 जगह आ गया और हाइड्रोजन एक ही जगह आया। हर एलिमेंट को 2 जगह आना चाहिए था, हर एलिमेंट को 2 कंपाउंड में आना चाहिए था। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी। सी। सी लिखो बेटा ध्यान से। दिक्कत है तो बताओ, किसी को इसमें दिक्कत भी है? जल्दी बोलो। नो सर। सर नो सर। ठीक, ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा सर? डी इसलिए नहीं होगा कि फास्फोरस को 2 ही कंपाउंड में आना चाहिए था, 3 कंपाउंड में आ गया, पहले में भी, दूसरे में, तीसरे में भी। हाइड्रोजन को 2 में आना चाहिए था, नहीं आया, एक में ही है। ऑक्सीजन को 2 में आना चाहिए, ऑक्सीजन सही है, ऑक्सीजन 2 में आया है। आई बात समझ में? हर एलिमेंट को 2 ही कंपाउंड में आना चाहिए था, हर एलिमेंट Yes, sir. को 2 ही Yes, कंपाउंड में sir. आना चाहिए था। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, फिर डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर दोबारा कनेक्ट करने के लिए लिख देंगे आपको। एक सवाल और करने दो, जल्दी से। 40 क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी वाली बुक में। एक और है, एक करके डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर रिकनेक्ट करेंगे।
लास्ट फोर्थ वन, फोर्थ है बच्चों, ये भी आप आसानी से कर पाओगे। 40 कार्बन एंड oxygen combine to form two oxides, carbon and oxygen combine to form two oxides, carbon monoxide and carbon dioxide, in which the ratio of weight of carbon and oxygen is respectively 12:16 and 12:32. This law illustrates the law of लॉ ऑफ मल्टीपल हाँ कहानी हम लोग को लिखने का जरूरत था ही नहीं, है कि नहीं बेटा? जैसे ही 2 एलिमेंट दिखा हम श्योर हो गए थे वहीं पे। 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, 2 एलिमेंट की कॉम्बिनेशन की बात तो होती है अलग अलग कंडीशन में, यस सर मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हो गया बेटा? तो ये हो गया लॉ ऑफ यस सर मल्टीपल मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें पूरा भरोसा है किसी भी बच्चों को इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी। 4 ही क्वेश्चन थे इसमें, हमने 4 सवाल करा दिए। अब नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे। तो हम डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं।